नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती का उचित समय। तो किसान भाइयों, खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई प्रमुखता से की जाती है। इसकी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है, लेकिन सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के मध्य तक होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती के लिए जलवायु व मिट्टी। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु वाली मिट्टी अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 सेल्सियस होना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, पहली किस्म है JS 335। तो किसान भाइयों, यह सोयाबीन की उन्नत तकनीक है। इस प्रजाति की बीज 95 से 100 दिन में हो जाता है। इस बीज की खासियत यह है कि वज़न में अच्छी है। 10 से 13 दाने का वज़न 100 ग्राम होता है। इस बीज की उत्पादन क्षमता 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, अन्य बीज से ज़्यादा है। किसान भाइयों, हमारी अगली दूसरे नंबर की किस्म है JS 9305। इस प्रजाति की बीज का उपज क्षमता 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रजाति की बीज का भी वज़न 13 बीज का 100 ग्राम होता है। इसकी विशेषताएं अर्ध परिमित वृद्धि किस्म, बैंगनी फूल, कम चटकने वाली फलियां होती है। किसान भाइयों, तीसरी किस्म है NRC 86। इसकी विशेषताएं सफ़ेद फूल, भूरा नाभि एवं रोए, परिमित वृद्धि, गडल बीटल और तना मक्खी के लिए प्रतिरोधी, चारकोल रोट एवं फली झुलसा के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। प्रजाति की बीज का उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रजाति के बीज का भी वजन 13 बीज का 100 ग्राम होता है। किसान भाइयों, चौथी किस्म है NRC 12। इस प्रजाति की बीज का उपज क्षमता 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रजाति की बीज का भी वजन 13 बीज का 100 ग्राम होता है। इसकी विशेषताएं परिमित वृद्धि, बैंगनी फूल, गर्डल बीटल और तना मक्खी के लिए सहनशील, पीला मोचक प्रतिरोधी होता है। किसान भाइयों, पांचवी किस्म है NRC 7। इस प्रजाति की बीज का उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रजाति की बीज का भी वजन 13 बीज का 100 ग्राम होता है। इसके विशेषताएं परिमित वृद्धि, फलियां चटकने के लिए प्रतिरोधी, बैंगनी फूल, गडल बीडल और तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। किसान भाइयों, छठी किस्म है JS 9560। इस प्रजाति की बीज का उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रजाति की बीज का भी वजन 13 बीज का 100 ग्राम होता है। इसकी विशेषताएं अर्ध बोनी किस्म, ऊंचाई 45 से 50 सेंटीमीटर, बैंगनी फूल, फलियां नहीं चटकती है। किसान भाइयों, सातवीं किस्म है JS 2029। इस प्रजाति की बीज का उपज क्षमता 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रजाति की बीज का भी वजन 13 बीज का 100 ग्राम होता है। इसकी विशेषताएं बैंगनी फूल, पीला दाना, पीला विषाणु रोग, चारकोल राट, बैक्टीरियल पॉस्चुल एवकीट प्रतिरोधी, बैक्टीरियल पॉस्चुल एवकीट प्रतिरोधी। विशेषताएं बैंगनी फूल, पीला दाना, पीला विषाणु रोग, चारकोल राट, बैक्टीरियल पॉस्चुल एवकीट प्रतिरोधी, बैक्टीरियल पॉस्चुल एवकीट प्रतिरोधी है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, रबी की फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड पलव से प्रति 3 वर्ष के बाद
पर अवश्य करें एवं प्रति वर्ष खेत अच्छी तरह तैयार करें। गहरी जुताई के लिए रिजिड टाइन कल्टीवेटर अथवा मोल्ड बोर्ड पलों का उपयोग करें। प्रति 3 वर्षों बाद खेत का समतलीकरण जरूर करें। खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद सोयाबीन की फसल को बोया जाना चाहिए। सोयाबीन की बुआई में इस बात का विशेषण ध्यान रखें कि पहले फसल सीजन में बुआई फसल के साथ नहीं बोना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बुआई के लिए बीज व उसकी मात्रा। सोयाबीन की बुआई के लिए हमेशा प्रामाणिक बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। यदि स्वयं के खेत में पिछली बार बचाए गए बीज प्रयोग में ले रहे हैं तो उसे पहले उपचारित कर लेना चाहिए। बाजार से लिए गए बीज प्रामाणिक हो, इसके लिए सहकारी बीज भंडार से बीज खरीदें और इसकी पक्की रसीद अवश्य लें। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारण दानों के आकार के अनुसार बीज की मात्रा का निर्धारण करें। वहीं छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की बुआई का तरीका और विधि। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए जिससे फसलों का निराई करने में आसानी होती है। किसानों को सीड ड्रिल से बुआई करना चाहिए जिससे बीज एवं उर्वरक का छिड़काव साथ में किया जा सके। सोयाबीन की बुआई फरो इरिगेटेड रेजर्ड बैंड पद्धति या ब्रॉडबैंड पद्धति BBF से करनी चाहिए। इस पद्धति से बुआई करने के लिए परंपरागत विधि की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक लागत द्वारा लाभ को बढ़ाया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियां जैसे अधिक या कम वर्षा की स्थिति में भी सोयाबीन फसल में इसके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। इस विधि में प्रत्येक 2 पंक्ति के बाद एक गहरी एवं चौड़ी नाली बनती है जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में वर्षा जल इन नालियों के माध्यम से आसानी से खेत से बाहर निकल जाता है और फसल ऊंची मेड़ पर रहने के कारण सुरक्षित बच जाती। जबकि समतल विधि में अधिक में वर्षा होने पर खेत में पानी भर जाता है और फसल खराब हो जाती। इसी प्रकार कम वर्षा की स्थिति में इन गहरी नालियों में वर्षा जल संग्रहित होता है और पौधे को नमी प्राप्त होते रहती है जिससे पौधों में पानी की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही साथ चौड़ी नाली के कारण प्रत्येक पंक्ति को सूर्य की रोशनी एवं हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पौधों के फैलाव के लिए अधिक जगह मिलती है जिससे पौधों की शाखाओं में वृद्धि होती है तथा अधिक मात्रा में फूल एवं फलियां बनती है और परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन में खरपतवार निंदा प्रबंधन। तो किसान भाइयों, खरपतवारों को सोयाबीन फसल में निम्न विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है कर्षण विधि, दूसरी विधि है यांत्रिक विधि और तीसरी विधि है रासायनिक विधि। यांत्रिक विधि, फसल को 30 से 45 दिन की अवस्था तक निंदा रहित रखें। इस हेतु फसल उगने के पश्चात डोरे कुल्पे चलावें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कतारों में बुआई में दूरी का निर्धारण। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की बुआई 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर सीड ड्रिल की सहायता से या हल के पीछे खूंट से करनी चाहिए। कतारों में सोयाबीन की बुआई करते समय कम फैलने वाली प्रजातियों जैसे JS 9305 और JS 9560 इत्यादि के लिए बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। वहीं अधिक फैलने वाली किस्में जैसे JS 335 NRC 7 और JS 9752 के लिए 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसकी बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर गड्ढे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रयोग। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के साथ नाडेप खाद, गोबर खाद, कार्बनिक संसाधनों का अधिकतम 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर या वर्मी कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। संतुलित रासायनिक उर्वरक प्रबंधन के अंतर्गत संतुलित मात्रा 20-60, 80-40-20 नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश, सल्फर का उपयोग करें। संतुष्ट मात्रा खेत में अंतिम जुताई से पूर्व डालकर भली भांति मिट्टी को मिला दें। वहीं नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुरूप 50 किलोग्राम
यूरिया का उपयोग अंकुरण बाद 7 दिन से डोरे के साथ डालें। इसके अलावा जस्ता एवं गंधक की पूर्ति के लिए अनुशासित खाद एवं उर्वरक की मात्रा के साथ जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी परीक्षण के अनुसार डालें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन में सिंचाई। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल खरीफ की फसल होने से इसमें सिंचाई की कमी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के दौरान खेत में जल का भराव नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की कटाई। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को पकने में 80 से 145 दिनों का समय लगता है, जो उसकी किस्म पर निर्भर करता है। सोयाबीन की फसल जब परिपक्व हो जाती है तब उसकी पत्तियां पीली हो जाती है और सोयाबीन की फली बहुत जल्दी सूख जाती है। कटाई के समय बीजों में नमी की मात्रा लगभग 15% होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की प्राप्त उपज। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करके किसान इसके 18 से 35 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय श्री राम।